एसएसटी की वर्किंग में आज हमने पेज 25, 26 की रीडिंग करनी है। चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना रूम का जो है हवा किस तरह की लगती है? क्या आपको गर्म लगता है या ठंडा लगता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ यानी कि अगर सर्दी है, गर्मी है और जो भी आपको कंडीशन उस टाइम फील हो रही होती है, ऐसे क्यों महसूस होता है? दीज डे टू डे चेंजेस, यानी हर रोज़ आपको डिफरेंट तरह ही लगता है और ये हर रोज़ का जो चेंज होना है ना, इसको कहा जाता है वेदर। यानी कि जो आपकी रूम की कंडीशन है या कोई भी आबो हवा यह है या कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब घर में आपको गर्मी सर्दी या जो भी महसूस हो रहा है, अगर जो मौसम का डेली बदलना, हर रोज़ बदलना जो है वो वेदर कहलाता है। जैसे आज कम गर्मी है, परसों ज़्यादा गर्मी थी, उससे पहले एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उससे पहले एक दिन मौसम ठीक था। तो यानी जो कंडीशन है ये डेली चेंज हो रही है। तो जो डेली कंडीशन चेंज होती है ना, उसको कहा जाता है वेदर। लेकिन जो एक किसी इलाके की परमानेंट यानी कि काफ़ी अरसे से चल रही होती है ना कंडीशन, उसको कहा जाता है क्लाइमेट यानी आबो हवा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे यहाँ पर सीज़न चल रहा है गर्मियों का, तो ये काफ़ी 6-7 महीने गर्मी रहनी है। तो यानी कि इस इलाके में गर्मी है। और जैसे कि अगर हम जाते हैं सिब्बी मतलब कोयटा वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर गर्मी पाई जाती बहुत ज़्यादा। तो उस इलाके का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, हॉट क्लाइमेट यानी आबो हवा गर्म है। लेकिन अगर वहाँ पे कभी सर्दी थोड़ी सी हो जाए या किसी दिन ठंडी हवा चले तो ठंड लगने लग जाए, तो वो वेदर चेंज होगा, क्लाइमेट वही रहेगा। क्लाइमेट का जो टाइम पीरियड है ना वो 30 यानी 30 साल तक अगर उसका कंडीशन नहीं बदलती ना वेदर की, तो फिर उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। लोकेशन ऑफ अ रीजन, पिछले चैप्टर में स्टूडेंट आपने कुछ पढ़ा था स्पेशल लाइंस के बारे में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर यूज टू कैलकुलेट टाइम जोन, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस है ना वो टाइम जोन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि लैटिट्यूड की जो लाइन है ना वो लोकेशन यानी किसी का मुकाम, किसी जगह को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास है एलिवेशन अबव सी लेवल्स। एलिवेशन स्टूडेंट कहा जाता है बुलंदी को। सी लेवल्स की जो बुलंदी है वो किस तरह पता चलती है? द हायर अ रीजन इज़ अबव सी लेवल द कूलर इट इज़। जितना ऊंचा जो है वो जगह होगी उतनी वहाँ पे सर्दी होगी। फॉर एग्जाम्पल द पंजाब प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान आर मच हॉटर दैन द नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। के जो पंजाब के जो हैं इलाके वो गर्म होते हैं बजाय के नॉर्थन एरियाज जो है ना शुमाली इलाके पाकिस्तान की, उनकी निस्बत। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो सारे ऊंचाई पर है ना, तो ऊंचाई जितना ऊंचा आप जाएंगे उतनी सर्दी होगी। द डिफरेंस इन द क्लाइमेट इज़ ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ द रीजन। ये फ़र्क इस वजह से है आबो हवा का क्योंकि उनकी जो एलिवेशन बुलंदी यानी कि जो है ना उन खित्ते की, उसकी वजह से है। अकॉर्डिंग टू साइंसदानों के मुताबिक फॉर एवरी 1000 फीट राइज इन ऑल्टीट्यूड, के जो अगर 1000 फीट अगर हम बुलंद जाते हैं, द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड बाय 15.6 डिग्री सेल्सियस। के जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा। डिक्रीज मतलब कम हो जाना। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और सर्दी में इजाफा होता जाएगा।